मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। यहां पर इतना कुछ राम, सीता, लक्ष्मण, खर, दूषण, जनस्थान के बीच में चल रहा था। रावण अपने महल में सो रहा था। अर्धनग्न, पूर्ण नग्न अवस्थाओं में स्त्रियां उसके अंतःपुर में, उसके बेडरूम में लेटी हुई थी। उसके शरीर के हर एक भाग को पुचकारती हुई, हाथों से सहलाती हुई, आधी नींद में मदिरा से मदमस्त वो सुंदरियां किसी तरीके से उसे पूरी तरह से संतुष्ट करने का प्रयास कर रही थी। रावण के महल में कोई ऐसी सुंदरता नहीं थी जो इस ब्रह्मांड में से न लाई गई हो। कई सुंदरताएं स्वयं रावण के पास आई थी। कई सुंदरियां अपने माता पिता के द्वारा रावण को भेंट की गई थी। कई सुंदरियों को रावण ने बुलाया था और वो उनके पास आई थी, और जो कैसे भी नहीं आई उन्हें रावण ने जबरदस्ती लिया था। ब्यूटिफुल वुमेन एंड देयर एंजॉयमेंट was Ravana's weakness, as was the greed for immense amount of gold and wealth and power. हम देखते हैं कनक, कामिनी, प्रतिष्ठा, ये तीन चीजें हैं जो एक जीव को भगवान से दूर लेके जाती हैं या फिर उसे पूरी तरीके से भौतिक अवस्थाओं में झोंक देती हैं। जितना एक व्यक्ति कनक, कामिनी और प्रतिष्ठा से दूर है, उतना उसने अपने जीवन को ऐसा तैयार कर लिया है कि भगवान की भक्ति या स्पिरिचुअलिटी उसके जीवन में आ सकती है। इसीलिए कॉरोलरी हम ये भी देखेंगे कि साधुगण इन सबसे दूर रहते हैं, या जिनके पास ये हो उन्हें कम साधु माना जाता है। रावण was exactly like this. He was not at all a साधु। कनक, कामिनी और प्रतिष्ठा, जहां पर भी प्रतिष्ठा न मिले थोड़ी सी भी, यू सी, हम जैसे किसी ने हमें चूंटी काटी, वी आर वेरी सेंसिटिव। रावण वॉज मोस्ट सेंसिटिव कि हिज प्राइड एंड हिज प्रतिष्ठा शुड बी मेंटेन्ड। अगर उसके गर्व, उसके प्राइड को थोड़ा सा कहीं पर भी टस से मस भी हुआ, वो व्यक्ति जीवित ही नहीं रहता था। रावण के महल में कई सारी सुंदरियां अपने जीवन को व्यतीत कर रही थी। ऐसी कोई सुंदरता नहीं थी जो रावण के महल में नहीं थी, लेकिन फिर भी रावण was not satisfied. He knew something is amiss. कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे सुंदर स्त्री मेरे पास नहीं है, और जो कुछ चीज मेरे पास नहीं है उससे रावण को बहुत खंत है, बहुत ही उद्वेग है। मेरे पास क्यों नहीं है? रावण के मन में यह भी चलने लगा कि जब भी उसने किसी स्त्री को उसके वैयक्तिक हाँ के बगैर, सम्मति के बगैर उठाने का प्रयास किया था या शोषण करने का प्रयास किया था, एवरी टाइम इनवेरिएबली द रिजल्ट हैड बीन अ कर्स, एक श्राप। और ऐसे पता नहीं कितने अनगिनत श्रापों को धुतकारते हुए रावण अपना जीवन जी रहा था। श्राप आए तो आए, देख लेंगे। रावण वॉज नॉट द वन टू बी बॉदर्ड। उसके जीवन में एक ही चीज थी, मैं, मेरा और मेरा आनंद। इसको छोड़ करके रावण के पास कुछ और नहीं है। रावण उस दिन लेकिन थोड़ा सा अचंभित हो गया। ये वही रात थी जब अकंपन ने आकर के ये सारा वृत्तांत जनस्थान का रावण को बताया था। रावण के सामने उसके स्वप्न में वो सारे लोग आकर के घूमने लगे, उन जिनको उसने प्रताड़ित किया था, खासकर महिलाएं और उन महिलाओं के रिलेटिव्स जिनको रावण ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। कई सारी महिलाएं रावण के केवल एड्रेस बुक पर नाम बन के रह गई थी।
कई सारी महिलाएं रावण के मेंटल डायरीज में केवल फोटोज के रूप में रह गई थी। और ये सारे लोग आज या तो जिनको रावण ने मारा, या जिन्होंने रावण के कारण खुदकुशी की, या स्वयं को किसी दुर्घटना का शिकार बना लिया, ये सारे चेहरे आज रावण के मुंह के सामने एक रील की तरह घूम रहे थे। और वो सब रावण की आंख में देख करके हंस रहे थे। रावण woke up from his dream and lo behold, he was hallucinating. वही सारी स्त्रियां और वही सारे साधु संत महात्मा पुरुष जिनको रावण ने बर्बाद कर दिया है, वो सब रावण की खुली आंखों के सामने उसके ऊपर आकर के हंस रहे हैं, उसको तीखी आंखें दिखा रहे हैं, उसके ऊपर थूक रहे हैं। फिजिकली कुछ नहीं हो रहा, लेकिन रावण इज एक्सपीरियंसिंग ऑल ऑफ दिस एंड रावण बिकेम एक्सट्रीमली एजिटेटेड। ही हैड नेवर बीन दिस एजिटेटेड। रावण न्यू समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज नॉट व्हाट इट शुड बी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात